हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हायर परचेजेस सिस्टम के बारे में। इसको हिंदी में हम लोग किराया क्रय पद्धति भी कहते हैं। तो आइए चले जानते हैं कि हायर परचेजेस सिस्टम क्या होता है। अगर सेल्स एंड परचेजेस की बात करें तो इसे हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक तो कैश में करते हैं या फिर क्रेडिट में करते हैं। जब कभी भी हम लोग क्रेडिट में कोई भी सेल या परचेज करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है पेमेंट की। तो पेमेंट के कुछ सिस्टम होते हैं कि हम लोग उनको पेमेंट कैसे करेंगे। तो पेमेंट आफ्टर सर्टेन पीरियड मतलब एक निश्चित अवधि के बाद पेमेंट करते हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत कर देते हैं। लेकिन एक और भी सिस्टम होता है हायर परचेजेस सिस्टम, जिसको कि अभी हम लोग इस वीडियो में पूरे अच्छे से जानेंगे। आप बस ये अब समझ जाना कि हायर परचेजेस सिस्टम एक प्रकार का उधार लेन देन होता है, जहाँ पर हम लोग सामान को खरीदते हैं और इंस्टॉलमेंट में ही उसका पेमेंट करते हैं। लेकिन ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से थोड़ा सा अलग है, उसे ही आपको यहाँ पर समझना है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा पेमेंट करना होता है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे तो आप सामान को वापस कर दीजिए। इसको अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं ज़रा। जैसे मिस्टर ए हैं, इन्होंने मान लीजिए एक सामान खरीदा है 12,000 रुपये का, और तत्कालिक इन्होंने 2,000 रुपये पेमेंट कर दिया। मतलब एट द टाइम ऑफ परचेज इन्होंने 2,000 रुपया पेमेंट कर दिया। अब बचता है 10,000 रुपया। तो ये कहते हैं कि इसे हम लोग 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पे कर देंगे। मतलब ये 2 इंस्टॉलमेंट में 10,000 रुपये को पे करना चाहते हैं, 5-5 हज़ार रुपये के। तो एट द टाइम ऑफ परचेज खरीदते समय जो इन्होंने पेमेंट किया था उसको हम लोग कहेंगे डाउन पेमेंट। अब जो बैलेंस बचता है वो इनको पेमेंट करना है, बाकी 10,000। पहले इन्होंने 2,000 रुपये पेमेंट कर दिया, फिर उसके बाद इनको पहला इंस्टॉलमेंट 5,000 का देना है और दूसरा इंस्टॉलमेंट 5,000 का देना है। मान लीजिए इन्होंने 2,000 और 5,000 दे दिया, लेकिन अब ये अगला 5,000 पे करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे केस में ये गुड्स जिनसे ख़रीदा है उनको वापस कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा सिस्टम हो तो इसी सिस्टम को हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता तो यहाँ पर ये गुड्स को वापस नहीं कर सकते थे। यहाँ पर इनको पूरा का पूरा पेमेंट ही करना पड़ता। मतलब किसी भी हालत में इनको 5,000 रुपया इन कैश सेलर को देना ही पड़ता। जिनसे इन्होंने सामान खरीदा था उनको पेमेंट करना ही पड़ता। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में बहुत अच्छा है कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट जो जिन्होंने ख़रीदा है क्रेता अगर पे नहीं कर सकता तो वो सिंपली सामान को वापस कर दे। अब बात करते हैं कि हायर परचेजेस सिस्टम में जो बायर होता है और सेलर होता है उसे क्या कहते हैं। तो पार्टीज ऑफ द हायर परचेजेस, उसमें भी 2 पार्टीज हो गए, एक तो बायर हो गया और एक सेलर हो गया। बायर को यहाँ पर हायर परचेजेस कहते हैं और सेलर को यहाँ पर हायर वेंडर कहते हैं। यहाँ पर हायर वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि अगर किसी कारण से बायर जो है क्रेता अगर पेमेंट पूरा नहीं करता सेलर को, तो जितना उसने पेमेंट किया है उसको एक प्रकार से वस्तु का किराया मानकर सेलर अपने पास रख लेता है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है हायर परचेजेस सिस्टम। आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि ये सिंपल सेल और परचेज से कैसे अलग है। जैसे इसको देखकर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सिंपली जब हम लोग कोई सामान उधार खरीदते हैं या बेचते हैं तो ऐसे केस में देखिए क्या होता है कि बायर सेलर को केवल सामान का दाम देता है, लेकिन सेलर उसे उस सामान के साथ साथ उस सामान का सारा अधिकार दे देता है। जैसे कि सामान का अधिकार दे दिया, पोजीशन दे दिया, इसके बाद सामान को इस्तेमाल करने का अधिकार देता है, सामान का ओनरशिप भी, मालिकाना हक भी दे देता है। और एक बार अगर आप सामान खरीद लेते हैं तो आपकी मर्जी, आप किसी अन्य व्यक्ति को भी वो सामान बेच सकते हैं। लेकिन हायर परचेजेस सिस्टम के अंतर्गत जब कभी भी हायर परचेजर कोई सामान खरीदता है तो उसे केवल 2 ही अधिकार मिलते हैं। जैसे कि वस्तु का अधिकार, वस्तु उसके कब्जे में आ गया, पोजीशन ऑफ गुड्स, एज वेल एज वस्तु को वो केवल यूज कर सकता है, लेकिन वो उस वस्तु को तब तक नहीं बेच सकता जब तक उसने आखिरी किस्त नहीं चुकाया है। और उस वस्तु का मालिकाना हक भी उसे तभी प्राप्त होगा जब वो उस वस्तु का आखिरी किस्त मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट हायर वेंडर को पे कर देगा। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है कि सेल्स और हायर परचेज, सेल्स में क्या अंतर है या फिर परचेज एंड हायर परचेज सिस्टम में क्या अंतर है। तो आप ये चीज़ों को वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि हायर परचेजेस सिस्टम क्या है तो हमें क्या क्या लिखना है वहाँ पर। तो ये पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और इसको एक्सप्लेन करके आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि हायर परचेज सिस्टम एक स्पेशल सिस्टम है परचेज और सेल करने का, जहाँ पर
हम एक एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट का नाम है हायर परचेज एग्रीमेंट, जिसमें गुड्स का डिलीवरी तभी के तभी मिल जाता है, मतलब गुड्स डिलीवर्ड कर दिया जाता है परचेजर को, लेकिन मालिकाना हक नहीं दिया जाता। मालिकाना हक एट द एंड ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। अगर परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तो उसे वस्तु का मालिकाना हक मिलेगा, और अगर नहीं पे करेगा तो उसने जितना पे किया है उसको किराया समझ के सेलर अपने पास रख लेगा। अब देखते हैं कि अकाउंटिंग इन हायर परचेजेस सिस्टम। अकाउंटिंग की जहाँ तक बात है तो दो पार्टीज़ के बुक में आपको अकाउंटिंग करनी है, एक तो हायर परचेजर के बुक में और हायर वेंडर के बुक में। तो कुछ फेमस मेथड्स हैं यहाँ पर अकाउंटिंग का, जैसे कि कैश प्राइस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इन दो मेथड से हायर परचेजर के बुक में अकाउंट बनाया जाता है। और अगर हायर वेंडर की बात करें तो एक सेल्स मेथड है और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है। बीकॉम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैश प्राइस मेथड से ही आता है। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड और सेल्स मेथड बहुत कम आता है, तो आपको फोकस करना चाहिए कैश प्राइस मेथड पे ही ज़्यादा। अब अगर पूरा डिटेल बात करें कि क्या क्या अकाउंटिंग बनेगा तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हायर परचेजर के बुक में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होगा, जर्नल एंट्रीज कभी कभी क्वेश्चन कहता है बनाने के, तो वो के लिए तो वो भी जर्नल एंट्रीज भी बनाना पड़ सकता है। इसके बाद एसेट्स ऑन एचपी अकाउंट, मतलब एसेट्स ऑन हायर परचेजेस अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट बनाना पड़ता है, और कभी कभी डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मेनली इसमें आपको तीन ही चीज़ें बनानी होती है, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, एसेट्स ऑन एचपी अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन अगर स्पेशली आपसे कुछ डिमांड करेगा कि जनरल एंट्रीज भी बनाओ, सभी लेजर बनाओ, तब आप ये बनाना। और अगर बात करें कि हायर वेंडर के बुक में तो दो ही अकाउंट जनरली बनते हैं, एक तो हायर परचेजेस अकाउंट, हायर परचेजर का अकाउंट, और गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। तो इतनी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पहला पार्ट करेंगे, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको करना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। जब कभी भी हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे तो चार बातों का हमें पूरा ध्यान रखना है। जैसे टर्म्स क्या क्या आएगा, एक तो आएगा कैश प्राइस आएगा, एक आएगा डाउन पेमेंट आएगा, एक हायर परचेजेस प्राइस आएगा, एक इंस्टॉलमेंट आएगा, और एक इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आप लोग ऐसा कीजिए कि थ्योरेटिकल पार्ट बुक से पूरा अच्छे से पढ़ के रखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट आएगा तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। फिर करते हैं कैलकुलेशन इंटरेस्ट का नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।